वशीकरणाय तः समीहसे ततो नो वयं गुरुषण्णः गुरुव्रजाभ्यो वयं नः पाशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आरती ले सभी यथा स्थान विराजे। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमो नमः। श्री गुरुचरण कमलभ्यो नमः। माता पितृचरण कमलेभ्यो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय जय श्री राधा रमण। जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु। जय जय माखन चोर। गजब की बात सुरी बजती है। वृंदावन बसैया की करूं तारीफ मुरली की। या मुरलीधर कन्हैया की। श्री बरसाने की राधिका नंद गांव के श्याम। इन दोनों के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। वसुदेव सुतं देवं कंसचारूढ़मर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारं वंदे वाणी विनायको। कथा प्रारंभ होत है। तुम आओ वीर हनुमान आसन आन विराजियो तुम तेज पुंज बलवान। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, राघवेंद्र सरकार की जय। सर्वप्रथम हम और आप सभी कथा में प्रवेश करेंगे, उससे पहले अपने मन और वाणी को पवित्र करें। भगवान का एक प्यारा सा संकीर्तन, उसके बाद में आगे की कथा। सभी हाथ खोलें और प्रेम से बोलें। एक नजर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे स्वामिनी श्री राधे, भक्तों की झोली भर दो स्वामिनी श्री राधे। एक नजर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। राधा रानी सरकार, माना कि मैं पतित बहुत हूँ, माना कि मैं पथिक बहुत हूँ, माना कि मैं पतित बहुत हूँ, माना कि मैं पथिक बहुत हूँ, लेकिन तेरो पतित पावन है ना लाडली श्री राधे। दिल अगर कृपा के कर दो लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे स्वामिनी श्री राधे, स्वामिनी श्री राधे, भक्तों की झोली भर दो लाडली श्री राधे। नजर कृपा के कर दो लाडली श्री राधे। जो तुम मेरे अवगुण देखो, जो तुम मेरे अवगुण देखो, श्यामा जी जो तुम मेरे अवगुण देखो, मेरे अब
दुनिया में अवगुण देखने की सबको बड़ी है, लेकिन आप यदि त्रिलोकाधार होकर के हमारे अवगुण देखोगे तो क्या फिर इस संसार में कोई गुणवान बचेगा? जो तुम मेरे अवगुण देखो, इसीलिए प्रार्थना है मत रखना कोई हिसाब लाडली श्री राधे, मत रखना कोई हिसाब लाडली श्री राधे, एक नजर कृपा की कर दो स्वामिनी श्री राधे। चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, 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 चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि। मैं तेरे चरणों में जाऊं बलिहार लाडली श्री राधे, चरणों में जाओ बलिहार लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे, स्वामिनी श्री राधे, स्वामिनी श्री राधे, भक्तों की झोली भर दो लाडली श्री राधे, भक्तों की झोली भर दो लाडली श्री राधे, नजर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे, नजर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे, भक्तों की झोली भर दो लाडली श्री राधे, भक्तों की झोली भर दो लाडली श्री राधे। आदरणीय कोई बात ना, थोड़ी तपस्या हो जाने दो। हाँ आप भी करो मैं भी करूं, हमका कोई अलग है, बैठो। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। आदरणीय परम आदरणीय प्रातः स्मरणीय यत्र तत्र सर्वत्र धर्म का प्रचार करने वाले अनंत बलवंत करुणा निधान श्री रामदास अंजनी नंदन पवन पुत्र हनुमान जी महाराज एवं ज्ञान निधि गुरुदेव जी महाराज, देश भारत में बड़े बड़े सूरवीरों, कवियों, महान दाताओं, ज्ञानी, परमार्थकारियों को, धर्मावलंबियों को जन्म देने वाली हमारी आदि शक्ति माताएं एवं बहनें, पिता तुल्य हमारे बुजुर्ग लोग, धर्म की ध्वजा का पालन करने वाले हमारे नौजवान भाई बंधु एवं प्यार करने योग्य बच्चे, सहायक, सभी संगीतकार, गंधर्वगण और समस्त भगवत प्रेमी सभी भक्तों को मंच की ओर से, व्यासपीठ की ओर से भाव भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सिया राम, मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पाल। आज बड़े सौभाग्य का दिवस है। न जाने आज के समय में कितने लोग इस धराधाम पर आए होंगे, न जाने कितने गए, लेकिन ये हमारा और आपका सौभाग्य है। भरे कली काल में हमें और आपको भगवान की कथा कहने व श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ है। जहां भी ये कथा कीर्तन सत्संग होता है वह स्थान तो पवित्र होता ही है।
साउंड के द्वारा जहां तक आवाज जाती है वहां तक के सारे पेड़ पौधे जीव जंतु वनस्पतियां इत्यादि सभी धन्य हो जाया करते हैं जहां तक भी आवाज पहुंचती है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जिते, करोड़ों जन्मों के पाप छार होते हैं, पुण्य उदय हो जाते हैं, तब कहीं जाकर के सत्संगमम च लभते पुरुषो यदा वै, तब कहीं जाकर के सत्संग भगवान की कथा कीर्तन इत्यादि श्रवण करने के लिए मिल पाता है। मानस में गोसाई जी कहते हैं, सुतदारा और लक्ष्मी पापी घर भी हो, सुतदारा और लक्ष्मी पापी घर भी हो, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। बड़े सौभाग्य की बात होती है जब भगवान की कथा सत्संग कीर्तन हमें मिलता है। आचार्य जी बता रहे हैं, आपके यहाँ क्या प्रारंभ हो गया, ये क्या हो रहा है आज? भागवत, जबकि हापुड़ वास्तव में रसिकों की नगरी है, ये हमें पता है, थोड़ा बहुत ज्यादा पता नहीं है, जितना पता है उतना बता रहे हैं। लेकिन एक निवेदन करें, यहाँ हम कोई उपदेश देने नहीं आए हैं, हम यहाँ केवल निवेदन करने आए हैं आप सभी से। आज हमारे समाज में जैसे अभी हमने कहा कि क्या हो रहा है, तो आपने कहा भागवत, लेकिन कोई आज के बच्चे से उसके पिताजी का नाम पूछे तो केवल पिताजी का नाम नहीं बोलते, कुछ अलंकार लगाते हैं उसमें, जैसे श्रीमान, मिस्टर। ऐसे ही हमें लगता है कि हमें भी अपने धर्म शास्त्रों का सम्मान करना चाहिए। उसके लिए श्रीमद से अलंकित श्रीमद् भागवत कथा है, इसलिए आपके यहाँ क्या हो रहा है, श्रीमद् भागवत कथा। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब तक हम किसी का नाम सम्मान से नहीं लेते, संभावित है कि उसके प्रति आस्था तो होगी, श्रद्धा भी होगी, लेकिन विश्वास कम होगा। इसी विश्वास में दृढ़ता लाने के लिए शायद ईश्वर ने यह संकेत हमें दिया और हम चल पड़े। अब वो कितना करवाएंगे वो जाने, करने वाले वह है, बस केवल माध्यम बना दिया है कि हम करेंगे, आप सुनना। इसीलिए ये जो केवल कथाओं के सम्मान की बात नहीं, हमें अपने संतों का भी सम्मान करना पड़ेगा, क्योंकि गोसाई जी कह रहे हैं ना, सुतदारा और लक्ष्मी ये पापी के घर भी हो जाते हैं, लेकिन संत समागम हरि कथा ये दोनों बड़े भाग्य से मिलती है। भाग्योदयेन बहुजन्मम समर्जितेन सत्संगमम च लभते पुरुषो यदा वै, क्योंकि ये बड़े भाग्य से मिलते हैं। भाग्य से मिलने का मतलब ये नहीं कि कथा होने लगी हमारे तो पड़ोस में हो रही है। आपको पड़ोस में रहते हुए भी कई बार ऐसा होता है कि आप कथा तक नहीं पहुंच पाते, आवाज आ रही होती है, लेकिन आप उसे अपने हृदय से मन लगा करके नहीं श्रवण कर सकते। इसीलिए अपने धर्म शास्त्रों का सम्मान। तो ज्यादा अंदर बाद में प्रवेश करेंगे, पहले बाहरी मुद्राओं को समझ लें आखिर है क्या। नैमिषारण्य तीर्थ में सोनकादिक 88,000 ऋषि गण एकत्रित हुए और उन्हीं के बीच में परम वैष्णव, परम पूजनीय, प्रातः स्मरणीय श्री सूत जी महाराज का पदार्पण हुआ। बोलिए सूत जी महाराज की जय। जयकारा प्रभावी होना चाहिए। जय जय श्री राधे। तो सूत जी महाराज को देख करके जितने भी संत वैष्णव वैरागी बैठे हुए थे वो सब खड़े हो गए। मात्र 16 वर्ष के एक लड़के को जो संत रूप में है उसे देख करके सब खड़े हुए। और सभी ऋषियों ने पूछा, हे विद्यावारिध,
हे ज्ञान निधे, हे पूजनीय, कृपा कर हमें कोई ऐसी कथा, ऐसा व्रत बताओ जिसके करने से आने वाले समय में जो कलयुगी जीव होंगे उनका कल्याण हो जाए। तो सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए, बड़े खुश हुए। बोले ऋषियों, आज तो आपने वास्तव में ऋषियों जैसी बात पूछी है। महानुभाव समझे नहीं। बोले आप अपने लिए पूछते तो शायद मैं आपके प्रश्न का उत्तर देता अथवा ना भी देता, लेकिन आपने जगत कल्याण की बात कही है, आपने संसार के सुख की बात पूछी है, तो मुझे लगता है कि इस प्रश्न का उत्तर दे देना चाहिए। अपने लिए तो सभी जी रहे हैं आजकल, दूसरों के लिए जो जीता है वो बड़ा नेता बन जाता है या किसी ना किसी फील्ड में बड़ा ही हो जाता है, जो कभी किसी के लिए काम करता है। आप अपनी अकेले दुकान चलाते रहो तो अपने लिए, और दुकान में 2 वर्कर रख लिए तो आप अकेले नहीं हो, 2 वर्कर भी उससे पा रहे हैं, तो मतलब वह भी सहभागी है, और वो वजह आप बन गए। आप बेशक से उन्हें उनकी मेहनत का मेहनताना भी दे रहे हैं, लेकिन उसके अतिरिक्त भी आपको उनकी दुआएं अवश्य लगेंगी। इसीलिए आपने जो पूछा है बड़ी उचित बात है। और गोसाई जी कहते हैं, धर्म और अधर्म की चर्चा करते हुए वो कह रहे हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, 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 पर पीड़ा समान अजमाई, पर पीड़ा समान अजमाई। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोले आपने दूसरों के हित की बात पूछी है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा समान अधमाई। बोले जो दूसरों की चिंता करें वो बड़े धार्मिक हैं। इसीलिए मैं आपको बताता हूं कलयुग में क्या साधन है। कलयुग में साधन है भगवान की कथा, कीर्तन, जिससे कि प्राणी भवबंधन से मुक्त हो सकता है। आइए पहले इसी कथा की हम चर्चा कर लेते हैं, आखिर है क्या। सबसे पहले कथा को जहां भी सुनने जाया जाए तो मन की भूमि में, अहम की भूमि में नहीं, मन लगा करके भगवान की कथा सुननी चाहिए। क्यों? क्योंकि पात्र खाली होगा तो कुछ उसमें समाएगा, अहम भर के ले जाएंगे तो कुछ समाएगा नहीं। इसीलिए मन की भूमि में अहम को त्याग करके श्री वेदम व्यास जी महाराज ने 4 अक्षरों को मिलाकर के एक शब्द बनाया, भागवत। और अलंकित कैसे है? श्री और मद। ध्यान पूर्वक समझिएगा, क्योंकि कथा का जो भाव है ना, वो केवल नाचना गाना नहीं है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ये सब होना भी आवश्यक है। हमारे यहाँ तो बताया है कि नृत्य और गाना नाचना दोनों इस प्रकार से है जैसे 16 श्रृंगार में बिंदी ना हो तो वो श्रृंगार अधूरे होते हैं। ये भी जरूरी है पूर्ण के लिए, लेकिन केवल ऐसा ही हो जाए, नाच गाना ही रह जाए तो वो ठीक नहीं। जैसे डॉक्टर दवाई देते हैं ना देसी, तो उसमें कहते हैं शहद लगा के खा लेना, उससे क्या होगा, दवाई कड़वी नहीं लगेगी। लेकिन खाली शहद ही शहद खा लें तो दवाई ना खाएं तो फिर कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए दवाई आवश्यक है। एक बात और, दवाई अक्सर कड़वी होती है ज्यादा, है ना। इसलिए कथा को उसी भाव से श्रवण करें। मान लो औषधि है, औषधि है, रसायन है, राम रसायन तुम्हारे पासा। हनुमान जी कहते हैं ना, राम कथा रसायन जैसा काम करती है। जब ही तो रावण की लंका फूक दी, सोने की फूक दी कि नहीं? लंका जब की सोने की बनी हुई, कोई कहे भैया
लंका सोने की आग कैसे लग गई? और आग लग भी गई तो जल कैसे गई? सोना तो जलता नहीं है। बोले राम रसायन हो, वहां फिर असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड ऐसी है वो उनके पास कि सोने की लंका भी फूक जाती है। तो श्री माने लक्ष्मी, पहले हम इसी अर्थ को समझ लें, क्योंकि भगवान की कथा से प्रेम जब होगा जब परिचय होगा। किसी से भी प्रेम तब होगा जब परिचय होगा। हम जानते ही नहीं, उनसे हम राधे राधे भी नहीं करते कई बार। इसीलिए पहले परिचय आवश्यक है। हम कथा में प्रवेश कर रहे हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। सच्चिदानंद रूपाय विसवोतपत्याद हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ब्रज रक्षक ब्रज शिरोमणि आनंद कंद भगवान श्री मुरली मनोहर जी, संत भक्तों के हित अवतार लेकर पृथ्वी का भार दूर करने वाले, भरी सभा में द्रौपदी की लाज को बचाने वाले, दुर्योधन दुशासन जैसे दुराचारियों का मान मर्दंग करने वाले, कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन के सारथी बनकर गीता का उपदेश देने वाले, ऐसे अजन्मा अविकारी अजर अमर अखिलेश यशोदा नंदन नंद नंदन यदुवंश के हंस, उन यादवेंद्र भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हम साष्टांग प्रणाम करते हैं। बांके बिहारी लाल की जयकारा ऐसे लगा रहे हो, थोड़ा तेज लगाओ ताकि पता लग जाए सबको कथा हो रही है। अब सबको लगे ना लगे, खुद को तो लगी जाए। बांके बिहारी लाल की हो जाएगा, धीरे धीरे होता है प्रभाव हर एक चीज का। आइए, तो श्री माने लक्ष्मी। ये कथा सबसे पहले अलंकृत है श्री से। श्री का अर्थ होता है लक्ष्मी, और जिसे हम धन से भी जोड़ देते हैं। श्री माने लक्ष्मी अर्थात धन। और श्री लगी क्यों? कारण यह है कि ये कथा धन भी देती है। क्या देती है? धन। बोले हम कैसे मान लें ये धन देगी या अब लेगी? उल्टे खर्चे बढ़ेंगे, देगी कैसे? ये कथा आपको इतना सब कुछ सिखाती है। ये कहती है कि यदि आपको धन नहीं, जो भी चाहिए वो मिलेगा। कैसे? बोले भगवान राम जब घर से गए, चाहे कृष्ण कथा हो राम कथा, एक ही बात है। भगवान राम घर से गए अकेले, और वहां जाकर के उन्होंने इतनी बड़ी फौज खड़ी कर दी रावण के खिलाफ। बोले इसमें धन की बात कहाँ है? बोले रावण जैसे जगत विजेता जैसे को हराया जा सकता है एकजुट होकर के, तो क्या धनार्जन नहीं हो सकता? पहली बात। भगवान कृष्ण चाहते तो गिरिराज जी को अकेले ही उठा लेते। क्या जरूरत थी साथ के सखाओं को लगाने की? और ब्रजवासियों को भी कहा लगाओ लाठी डंडे, जबकि उन्होंने तो अपनी कनिष्ठिका उंगली पर ही उठाया था। इसका मतलब क्या है? बोले मतलब सीधा सीधा सा है। बोले भैया मुट्ठी बंद में और खुली में बड़ा अंतर है। एकजुट हो जाओगे जिस समय काम को या अपनी आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाना चाहोगे, तो उसके लिए आवश्यकता है लोगों की। अध्यात्म में बिना गुरु के आपको नहीं मिल सकता, और बढ़िया प्रोग्रेस आपको बिना लोगों के नहीं मिल सकती। इसीलिए श्री माने लक्ष्मी, धन को देने वाली। अगला शब्द कौन सा? मद। मद माने अहंकार को नष्ट करने वाली। कैसी है कथा? अहंकार को नष्ट करने वाली। अभी आप विचार करिए कैसे नष्ट करती है। आप सभी रोजाना इस तरफ जाते होंगे या देखते होंगे, लेकिन आज आप आए तो कुछ स्पेशल लगा ना। भगवान के विग्रह है, चित्र भी है, और आप पंडाल को जैसे निहारा आपने देखा, तो सबसे पहले क्या किया आप सभी ने? हाथ जोड़े। और बरबस जब हाथ जोड़ते हैं तो सर झुकता है, और जब सर झुकता है तो अभिमान कितना होता है? शून्य। आप किसी को प्रणाम करोगे तभी करोगे जब आप अपने आप को उनके सामने कुछ ना समझो, तुच्छ समझो। तो ऐसे ही जब सर झुका तो अभिमान हुआ शून्य, और जीरो में से कुछ घटाया नहीं जाता, घटाया नहीं जा सकता। लेकिन यही जीरो अगर एक के पास में खड़ा हो जाए तो कितने हो गए? बोलो बोलो, गर्दन मत हिलाओ, बोलो भी थोड़ा थोड़ा। ब्रजवासिन की थोड़ी आदत ऐसी हुई। कितने हो गए?
10 और एक और 0 लगाया तो 100। मतलब आपकी वैल्यूएशन बढ़ाने में सक्षम है श्रीमद् भागवत कथा। आप कुछ ना होते हुए एक के साथ खड़े हो गए तो उसकी तो वैल्यू बढ़ी, पर आपकी भी उतनी हो गई जितनी उसकी हो गई। तो ये कथा का महत्व है कुछ। और प्रथम दिवस में महात्म की विशेष कथा होती है। अब बचे हमारे पास 4 अक्षर, भागवत, और इन्हीं 4 अक्षरों को संतों ने सीढ़ी का नाम दे दिया। भागवत लिखाई होती है हमेशा ऊपर से नीचे की ओर, और चढ़ाई नीचे से ऊपर की ओर चलेंगे तो चढ़ाई कहते हैं उसे। आप लिखते लिखते पृष्ठ के निचले भाग पर पहुंच जाते हो लिखते लिखते, लेकिन चढ़ते चढ़ते मकान के ऊपरी भाग पे पहुंच जाते हैं। तो हमें क्या करना है? अब नीचे उतरना है कि आगे बढ़ना है? हमें तो आगे ही बढ़ना है, और सबको मुझे लगता है आगे ही बढ़ना चाहिए। कई बार लोग इस बात में बड़े भ्रमित रहते हैं, बोले भगवान जितना दे उसमें खुश रहो। इतनी बात तो ठीक है, लेकिन जितना दे उसमें खुश तो रहे, क्या आगे कामनाएं छोड़ दें? यदि हम गृहस्थ हैं तो क्या कामनाएं नहीं होंगी? चलो अपनी मत हो। सुदामा जी गए थे वहां भगवान के पास, तो उनके मन में लालसा नहीं थी, लेकिन फिर भी लालसा थी। क्या पत्नी कहेगी द्वारिकाधीश के पास गए, उसने कुछ नहीं दिया? तो अपनी लालसा हो या ना हो, परिवार में रह के किसी की तो लालसा होगी। आप वैरागी हो लेकिन फिर भी परिवार में रह रहे हो, बच्चे ने कहा मुझे ये चीज चाहिए, तो लालसा तो होगी। इसीलिए आइए हम और आप सब मिलकर के आगे बढ़ते हैं। 4 सीढ़ी है हमारे पास, भागवत। अब चढ़ना है तो पहली सीढ़ी कौन सी बन गई? ता। ता कहता है हे जीव तू त्यागी हो जा। सबसे पहली बात त्याग। भक्ति में हम प्रवेश करेंगे तो क्या चाहिए? सबसे पहले त्याग। किस चीज का? घर छोड़ दें क्या? बोले घर नहीं छोड़ना, फिर अपनी जो सुबह सुबह वाली निद्रा है, ब्रह्म मुहूर्त वाली, उसका त्याग करना पड़ेगा, तभी तो भक्ति में प्रवेश कर पाएंगे। अर्थात अपने मन से बुरे बुरे कर्मों का परित्याग कर देना ही वास्तव में सच्चा त्याग है। हम बहुत चिल्लाते हैं, हमसे 4-5 लोगों ने कहा कि हम बहुत चिल्ला रहे हैं, तो हमें उस अपने चिल्लाने पर कंट्रोल करना पड़ेगा, चिल्लाने को त्यागना पड़ेगा, चीखना त्यागना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के हम शांत बनेंगे। ऐसे ही जब भा तक पहुंचना है तो सबसे पहली सीढ़ी है ता। इसके बाद में आती है वाह। वाह कहता है वैरागी हो जाओ, एक चीज को लेके वैरागी हो जाओ। यदि बड़ा बनना है तो। बोले बड़ा क्यों बने? बोले भगवान जिस समय परम धाम को गए तब उन्होंने कहा था, उद्धव जी ने पूछा था ना, प्रभु आपको ढूंढे तो कहाँ मिलोगे? बोले मुझे पशुओं में ढूंढोगे तो सिंह, क्यों नहीं कहा मृग? जबकि आंखें बहुत अच्छी होती है मृग की, उपमा भी देते हैं लोग, लेकिन उन्होंने कहा सिंह, जबकि वो मांस खाता है। अर्थात पशुओं में भी आप पशु हो तो सिंह की तरह रहिए। मतलब अपने स्वाभिमान को मत खोइए। श्रेष्ठता की ओर बात करते हैं भगवान, इशारा कर रहे हैं कि आप श्रेष्ठ बनो, और हम उसी बात को लेके पढ़े हैं, भगवान ने दे दिया उसी में ठीक है। तो यहाँ आगे बढ़ना हमारा लक्ष्य होना चाहिए, तभी तो जीवन जीने का आनंद। तो वामींस हुआ वैराग्य। जैसे दिल्ली के मुखर्जी नगर में 25-26 साल के लड़के मैंने देखा है, आई विरोध तक अपनी साफ करवा के कमरे में रहते हैं ताकि पढ़ सके। पढ़ाई के लिए सब कुछ छोड़ देते हैं, घर भी बात नहीं कर पाते। ये वैरागी तो है। ऐसे ही वैराग्य हुआ था भगवान को पाने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी को, उन्हें वैराग्य हुआ। कैसा वैराग्य? पत्नी से प्रेम करते थे और अत्यंत प्रेम करते थे, और जहां भी कोई भी चीज सीमा से बाहर हो जाए संसार में, अत्यंत हो जाए, तो वो कहीं ना कहीं कष्टदायी भी होती है। अब ज्यादा प्रेम करते थे तो पत्नी ने विचार किया, अगर मैं कहूं कि मायके जाऊंगी तो जाने नहीं देंगे, साथ जाएंगे, तो झूठ बोलना प्रारंभ हो गया। जहां ज्यादा प्रेम, संसार में कहीं भी आंख बंद करके प्रेम करो तो फिर दुख होगा कि नहीं? कष्ट तो मिलेगा। तो गोसाई जी को बिना बताए रत्नावली जी अपने घर चली गई। गोसाई जी ने रात्रि में देखा रत्नावली नहीं है, तो आवाज लगाई, चारों तरफ नहीं मिली, तो भागे भागे चले ससुराल की ओर। रास्ते में पड़ रही है जल से भरी भंडार नदी बह रही है। अब माना कोई नाव है ना नाविक, संजोग की बात एक मुर्दा बहता हुआ उन्हें दिखाई पड़ा, बड़े प्रसन्न हुए, कितनी बढ़िया हमारी पत्नी,
नाव छोड़ गई, मुर्दे पर बैठ गए नाव समझ के, संजोग बस पल्ली पार भी लग गए और पहुंच गए नगर में जहां रत्नावली का गांव था। अब रात में दरवाजा कौन खुला छोड़े, घर सारा बंद पड़ा। सोचा जब वहां पर नाव छोड़ी है तो यहाँ भी कोई ना कोई व्यवस्था की होगी। दीवार से कालिया नाग लहलहाता हुआ लटका पड़ा है। ओ वाह रत्नावली, पता था कि दरवाजा कौन खोलेगा, आहट होगी, शोर होगा, लोग जगेंगे तो ठीक नहीं है, इसलिए रस्सी लटका दी है। उसी सर्प को रस्सी समझ के पकड़ के चढ़ गए। लेकिन यहाँ आश्चर्यचकित होने की बात यह है कि अंधेरे में शायद रस्सी और सर्प में अंतर ना पता चले, लेकिन स्पर्श होने के बाद तो पता लग ही जाता है। लेकिन गोसाई जी फिर भी चढ़ गए, उन्हें पता ही नहीं लगा। वैराग्य तब था पत्नी के प्रति। चढ़ गए और घर में प्रवेश किया, रत्नावली जी को जगाया तो बहुचक्की रह गई। बोली महाराज इतनी रात में? रजनी भई और तारे छटक रहे, रजनी भई, रजनी भई और तारे छटक रहे, ऐसे का भारी मुंह में लाल लटक रहे, ऐसे का भारी मुंह में रजनी भई और तारे छटक रहे, ऐसे का भारी मुंह में लाल लटक रहे, रजनी भई। इतनी रात में महाराज आ गए, मृत्यु का भय नहीं किया। अब गोसाई जी ने देखा कि पत्नी आंखें दिखा रही है तो वैरागी हो गए, आंखें खुल गई। पत्नी ने कहा महाराज इस हाड़ मास के पुतले पर लालायित होकर के चले आए, आज ये खाल खिंची हुई है तो तुम्हें सुंदर लग रही हूँ। आने वाले समय में जब वृद्धा अवस्था आएगी तब सबका ही मुंह बंदर के जैसा हो जाता है, तो फिर किस बात का यहाँ पर आप वशीभूत होकर के चले आए। अरे महाराज इतना प्रेम आपने हाड़ मास के पुतले से किया है, इतना ही प्रेम यदि भगवान से कर लेते तो तुम्हारा कल्याण हो जाता। ये भगवान की माया बड़ी विचित्र है, हम सब जानते हैं। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, और कहते भी है कोई सिंहासन चढ़ चला कोई बांधा जाए जंजीर, लेकिन समझाने के बाद समझता कोई नहीं। आपत्ति ये है, ये माया तेरी बड़ी कठिन है राम, माया तेरी बहुत कठिन है राम। रक्त मांस हड्डी के ढेर पर मढ़ा हुआ है चांद, रक्त मांस हड्डी के ढेर पर बड़ा हुआ है चांद, हे रक्त मांस हड्डी के ढेर पर मढ़ा हुआ है चांद। देख उसी की सुंदरता, देखी उसी की सुंदरता हो जाती नींद हराम, माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बड़ी कठिन है राम। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम। करता नित्य विरोध क्रोध का कहता बुरा परिणाम, करता नित्य विरोध क्रोध का कहता बुरा परिणाम, होता क्रोध
क्रोधित स्वयं तो होती, होता क्रोधित स्वयं तो होती, वाणी बिना लगा। ये माया तेरी बड़ी कठिन है। गोसाई जी वैरागी हो गए और बड़ा सुंदर सा एक ग्रंथ लिख करके दे गए, श्री रामचरितमानस। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। अगली कौन सी सीडी हुई? वाह के बाद गा। और संत वैष्णव वैरागी गुरुजन कहते हैं, ज्ञानेन बिनाम सुखम नस्ति। गा मीन्स ज्ञान, और बिना ज्ञान के तो सुख नहीं मिलता, बिना ज्ञान के सुख भी नहीं मिलता। वॉशिंग मशीन आ गई घर में लेकिन चलानी नहीं आती तो सुख ले पाओगे नहीं। उसके लिए क्या चाहिए? गुरुजी चाहिए। अब गुरुजी कौन? पड़ोस वाली जो नई बहू आई है ना, बेटा बताइए ये कैसे चले, तो वो बताएगी आंटी जी ऐसे दबाओ, इसको इतना घुमाओ, फिर कपड़े डालो इसमें, तो ये कपड़े धो करके देगी। अर्थात बिना ज्ञान के तो सुख का भी लाभ नहीं ले सकते, आप सुखी नहीं हो सकते। तो गा मीन्स ज्ञान। और अगली सीडी बनी भा। भा के दो पर्याय है। भा मीन्स भक्ति, और समूल में आ जाओ इन सबके, त्याग वैराग्य ज्ञान और भक्ति, तो फिर एक चीज बनती है, वो बनती है भगवान। फिर आपको दर्शन होगा किसका? भगवान का। और इनके महत्व को समझने के बाद में तो दर्शन होता है। जैसे हमें हिंदी पढ़नी आती है तो सामने लिखा है छोले भटूरे, लेकिन यही चाइनीज में लिखा होता, हमें नहीं पढ़ना आता, तो फिर हम क्या पढ़ते? करिया अक्षर भैंस बराबर, फिर हमारी समझ में नहीं आता। अब ये क्यों समझ में आ रहा है? क्योंकि हमारे भीतरले में जागृत है, हमें पता है कि ये छा छतरी है या क्या है, पता है, तभी तो हम पढ़ पा रहे हैं। ऐसे ही भगवान की कथा है, होती तो चारों तरफ है, लेकिन जब तक भीतरले से ये जागृति नहीं होती तब तक ये समझ में नहीं आती। तुलसी पिछले कर्म से हरि चर्चा न सुहाए, जैसे ज्वर के आन से जिह्वा का स्वाद सब जाए। जैसे बुखार आ जाता है ना तो अगले दिन कुछ अच्छा नहीं लगता, ऐसे ही कई बार भगवान की कथा भी अच्छी नहीं लगती, जिनके पूर्व जन्म के संस्कार ठीक नहीं है, ऐसा वर्णन मिलता है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। तो ये सीधा सीधा अर्थ समझ में आया कि नहीं आपके? तासे त्याग, वासे वैराग्य, गासे ज्ञान और भासे भक्ति करोगे तो मिलेंगे भगवान। इति श्रीमद् भागवत कथा अर्थ है। सबसे पहले जो कथा आती है महात्म में, वह आती है ज्ञान वैराग्य और भक्ति की पावन कथा। आइए हम और आप सभी ज्ञान वैराग्य की पावनमयी कथा को श्रवण करते हैं। एक बार की बात, देवर्षि नारद जी ने अपना बीना उठाया और मन में विचार किया कि आज हमें मंजुलोक के दर्शन करने हैं। तो चल दिए बीड़ा को उठाते हुए और गाते हुए, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण। जो नारायण नाम लेत
उसके पाप होत सब छारायण, उसके पाप होत सब छारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 नारायण। तो देवर्षि नारद मंज लोक पर आए, उन्होंने देखा चारों तरफ त्राहिमाम मचा हुआ है। विचार कर रहे हैं भगवान की सबसे सुंदर कृति है मनुष्य। भगवान कहते हैं ना, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबते अधिक मनुज मोए भाई। लेकिन उस मनुज की अवस्था क्या है? भाई भाई में लड़ाइयां। इस जमाने में कलेजा तक हिला देते हैं लोग, सगे भाई को जहर हंस के पिला देते हैं लोग। नारद जी ने देखा तकरारें हो रही हैं भाई भाई में, बाप बेटे में लड़ाइयां, और कहीं कहीं तो माता भी कुमाता देखने को मिल जाती है। जबकि हम आरती में गाते तो ये है, पूत कपूत सुने बहुतेरे, माता सुनी न कुमाता। लेकिन आज तो कहीं ना कहीं माता भी इस रूप में मिल जा रही है। प्रमाण है इसके, जैसे आप अखबारों में भी पढ़ते होगे, ट्रेन में बच्चा मिल गया तो क्या केवल पिता की सहभागिता नहीं, इसमें कहीं ना कहीं माता की भी सहभागिता, उसकी भी कहीं ना कहीं मर्जी होती है। तो ये प्रभाव किसका है? कलयुग का। लेकिन इंसान की हालत क्या हो गई है? आपस में बैर भाव। नारद जी बड़े दुखी हुए, बोले भगवान ने सबसे कृति बनाई सुंदर, कौन सी? मानव। लेकिन आज वही ऐसी दीन दशा में देवतागण कहते हैं बड़े भाग्य मानुष पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य की बात है मनुष्य का शरीर मिले। देवता भी कहते हैं हमें तो दुर्लभ है भैया, हमें नहीं मिला, लेकिन जिसे मिला है उसे कदर नहीं है। ये बड़ी दुख की बात है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। गुसाई जी चाहते तो ये भी लिख देते, बड़े भाग्य गधा तन पावा। तो आप उड़ के डॉन हवाए बीच में पहले चुराए भैया। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे। इधर ही ध्यान दो। तो नारद जी का हृदय बड़ा दुखी हुआ, बोले भैया बड़ी हालत खराब है। अच्छा देखो, मुझे लगता है ये कथा भागवत कीर्तन इसीलिए इंसानों के लिए होता है। किसके लिए होता है? इंसानों के लिए। ये कथा कभी कुत्तों के लिए नहीं होती। एक डॉक्टर साहब है, वो कहते हैं भैया इंसानों के लिए इसलिए भी होती है क्योंकि अपने धर्म से कोई हटता है तो कौन? इंसान। कुत्ता पहले भी कोई आ जाए भौंकता था, आज भी भौंकता है। शेर पहले भी मांस खाता था, आज भी। लेकिन ये इंसान कोई 4 लाख रुपया दे दे तो अपना धर्म बदल दे। और हमने देखा है पैसे के लिए अपना धर्म बदल दे। तो कुमारगामी कौन होता है? केवल इंसान। इसलिए कथा किसके लिए? इंसानों के लिए, पशुओं के लिए नहीं होती। क्योंकि हमें सुधारना है अपने जीवन को, ईश्वर ने हमें अतिरिक्त दिया है, इसलिए भी कथा होती है। तो इंसानों के लिए। एक महाराज जी कह रहे थे, कला दी है ना, जैसे हमें भूख लगे, हमारा मन करे कि हमें रसमलाई खानी है, तो चाहे कुछ भी ना हो, पूरे दिन मेहनत कर दो किसी की रसमलाई के लिए, तो वो खिलाई देगा शाम तक। नहीं, लेकिन कोई कुत्ता चाहे मैं ही खाऊंगा, अरे कोई नहीं, अब तो कुत्ताओं के भी नसीब है। लेकिन कोई बाहरी घूमने वाला कुत्ता चाहे कि मैं रसमलाई खाऊं तो वो नहीं खा सकता, व्यवस्था नहीं बनेगी उसकी, है कि नहीं?
इंसान खा सकता है, तो अतिरिक्त है कि नहीं हमारे पास? आज अपने मन का सब कुछ कर रहे हैं हम। लेकिन एक बात, एक कला और दी है भगवान ने मुस्कुराने की। इंसान का शरीर धर के हम मुस्कुरा सकते हैं, हंस सकते हैं, कोई गधा नहीं हंस सकता। देखो तुमने कभी कोई गधा हंसत वो? हंस ही ना सके। रो तो वो तो मिल जाओ है कर तो वो, लेकिन हंसत वो ना मिलेगो। और कोई गधा हंसत वो मिल जाए तो समझ जाओ कि अब ये इंसान बनने वाला है। और कोई आदमी है कि ना हंसे तो भैया समझ जाओ कि जीवन में ठीक ठाक अवस्था में नहीं है। इसीलिए भगवान ने मनुष्य का जन्म दिया है कि हम मुस्कुराएं और दूसरों के मुस्कुराने की हम वजह बन जाएं। ये मानवता है। श्री सुखदेव जी महाराज, वेद व्यास जी महाराज, नारद जी, ब्रह्मा जी, भगवान स्वयं श्रीमद नारायण इसी बात का उपदेश देने के लिए श्रीमद् भागवत कथा का वर्णन करवाया। नारद जी और आगे बढ़े, उन्होंने देखा सारी जगह घूमते घूमते पहुंच गए कहा? श्रीधाम वृंदावन की ओर। जमुना जी की तलहटी में उन्होंने आकर के देखा एक स्त्री दो वृद्ध पुरुषों को गोदी में लिटाए हुए बैठी हुई है और रो रही है। नारद जी ने पूछा, हे देवी आप कौन है? ये स्त्रियां कौन है? तो उस स्त्री ने कहा, मेरा नाम है भक्ति। ये वृद्ध पुरुष कौन है? ये दोनों मेरे बेटा है ज्ञान और वैराग्य। अरे ये क्या, माँ जवान है और बेटे वृद्ध? बोले यही बात तो है महाराज, बात है लज्जा की, मरने की खास निशानी है। बेटों पर इधर बुढ़ापा है, मैया पर इधर जवानी है। महाराज इसी बात का तो कष्ट है, मेरे बेटा वृद्ध और मैं जवान। चिंता ना करो देवी, तुम्हारे दुख को दूर कर दिया जाएगा। लेकिन आई कहां से हो? बोले महाराज मेरा द्रविड़ देश में जन्म हुआ, कर्नाटक में पली बढ़ी, घूमते हुए भ्रमण करते हुए तीर्थों में गई, काशी प्रयाग सब जगह गई। लेकिन जैसे ही श्रीधाम वृंदावन में मैंने प्रवेश किया, फिर मेरे बेटा वृद्ध हो गए। अच्छा ये बात कुछ उल्टी नहीं लगती? वृंदावन कौन कौन गए हो? वृंदावन गए हो नहीं? अच्छा जो वृंदावन गए, अब आप ये कथा सुन रहे हो कि भक्ति गई वृंदावन में और दुखी हो गई, क्या ये बात हजम होती है? फिर ये भागवत जी में क्यों वर्णन है? अहम तु पृथ्वी यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमातिथि, पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा। सब जगह गई, लेकिन सबसे बड़ी दुख, सबसे बड़ा कष्ट जीवन में जब आया तो वृंदावन में आकर के। ऐसा क्यों हुआ? इसका कारण है, जब जब हम सदकर्म करने लग जाते हैं तो ऐसे होता है, समझिएगा इस प्रकार से, जैसे कोई दुकानदार, आप उसका कोई हिसाब कर रहे हो, मतलब आपने उधार लेना बंद कर दिया या शुरू कर रहे हो, तो वो क्या कहेगा? पहला हिसाब किताब अपना क्लियर कर दो। दोनों बातों में ऐसे ही जब हम पुण्य कर्म करना प्रारंभ करते हैं, तब हमारे बुरे जितने भी गलत प्रारब्ध होते हैं वो उदय होते हैं। जैसे समुद्र मंथन हुआ तो सबसे पहले क्या निकला? जहर, विष। और विष भी ऐसा नहीं, कालकूट, जो काल को भी कूट दे ऐसा विष। समुद्र मंथन हुआ, देवता और दानवों ने मिलकर के किया तो विष निकला। ऐसे ही जब हमारा मन का मंथन होता है, तब इसमें सबसे पहले हमारे दुख निकलते हैं, हमारे प्रारब्ध निकलते, चाहे वो दुख के रूप में हो या किसी सुख के रूप में हो, जब हम कोई सदकर्म करते हैं तब। तो तपोभूमि ना सही, लेकिन भगवान की लीलाओं की भूमि जरूर है श्रीधाम वृंदावन। वहां जाकर के पाप कट ही जाते हैं, इसीलिए वो दिखाई पड़ते हैं। तब देवर्षि नारद ने विष्णु सहस्त्र नाम का जप किया। जरा ध्यान दीजिए, क्या जप किया? विष्णु सहस्त्र नाम का जप। और अचानक हमारे परिवार में ऐसी बात हो जाए या किसी और के हो जाए तो लोग क्या करते हैं? बोले चलो तांत्रिक के पास, तावीज करवाया मैं, ये बनवा दे वो बनवा दे। आपसे निवेदन ही कर रहे हैं, इन चीजों से जितना हो सके बच के रहो।
नारद जी भी चाहते तो कोई तंत्र मंत्र वैसा करते, उन्होंने विष्णु सहस्त्र नाम का जप किया। आप विचार करो, हम इन चीजों में फंसे पड़े हैं। हम किसी के घर के सामने अपने ऊपर से हल्दी की गांठ उतार के फेंक दें अपने भले के लिए, तो क्या भगवान प्रसन्न होंगे? एक पिता भी प्रसन्न नहीं होगा। एक बाप ने अपने 2 बेटे हैं, दोनों को एक एक चॉकलेट दे दी। बड़े वाले ने अपनी जल्दी खा के छोटे वाले की में भी नंबर लगा दिया, तो पिताजी गुस्सा होंगे कि नहीं? जबकि 5 रुपए की चीज है, शायद एक थप्पड़ भी मार दे। ये क्या कर रहे हो? अपनी खा के अपने बस रहो, इसकी में हाथ मत डालो। सीधी जवाब बात है ना। ऐसे ही भगवान ने जो दिया है वो हमें उचित दिया है, लेकिन हम ये क्या कर रहे हैं? अधिक पाने के लिए दूसरों का नुकसान कर रहे हैं। कर कुसंग चाहत कुशल नाथ न रख के पंथ। जो व्यक्ति कुसंग अर्थात गलत करके भी चाहे कि हम अच्छे बने रहे, हमारा अच्छा हो जाए, तो ये बड़ी कठिन बात है, ऐसा होगा नहीं। तो फिर क्या करें? बोले उपाय तो है। सर्वशक्तिमान भगवान परात्पर परम अखिलेश्वर, उनका ध्यान किया जाए तो मुझे लगता है इस जगत की व्याधा कट सकती है, अन्य कोई साधन नहीं। छोटे छोटे साधन है ना भगवान की, जैसे गंगा में स्नान करने से क्या होता है? कहोगे ना गंगा नहाए में क्या होता है? हमें पाप कट जाते। नहाए धोए क्या हुआ? जो मन का मैल न जाए, मीन रहे जल में सदा, या की धोए उबास न जाए। एक सज्जन पहुंच गए गंगा जी के पास, बोले हे गंगे मैया, इतने पाप काटती हो लोगों के, कहाँ रखती हो? तो गंगे माँ ने कहा भैया मैं अपने पास नहीं रखती, ध्यान से सुनना, मैं समुद्र को दे देती हूँ। किसको? समुद्र को। अब उस व्यक्ति ने सोचा भाई जब भी मैं कहूँ समुद्र का जल है खारा, क्यों? क्योंकि इसमें सारे पाप समुद्र में ही पहुंच रहे हैं। बोले हे समुद्र देवता, आप क्या करते हो इतने पापों का? बोले भैया बाष्पन क्रिया के द्वारा मैं भी बादलों को दे देता हूँ, मैं भी अपने पास नहीं रखता। बोले हे भगवान, इतने पाप समेट करके बादल ये लटके कैसे पड़े हैं? पहुंच गया। हे गगन देवता, आप क्या करते हो इतने पापों का? बोले जो तू रोज आरती में गाता है वो मैं करता हूँ। तेरा तुझको जहां से लिया वो वहीं के वहीं बरसा दिया। कई बार क्या करते हैं लोग, गंगा जी नहाया है, पाप कट के फिर पाप चालू। हर एक चीज का एक नियम है, हर एक चीज का हम इस बात पर जोर देते हैं, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, लेकिन आगे वाली लाइन और है इसी में वो भूल जाते हैं। 8 मात्रा और रहेगी अभी, बिन सत्संग न पावे प्राणी, इस बात को भूल जाते हैं। भक्ति स्वतंत्र है, हमारे तो मन में राम है। फिर मन में ही सोच लो, ऑफिस में बैठे आंखें बंद करके बैठ जाओ, देखो सैलरी आ जावे, नहीं आएगी, करना पड़ेगा। बिन सत्संग ना पावे प्राणी, नियम है। आजकल गंगा भी लोग नहाने जाते हैं, 4 व्हीलर वहीं रुकेगी बिल्कुल गंगा जी के घाट पे, न चप्पल उतारे न बच्चों को समझाएं गंगा जी में साबुन लगा लगा के नहा रहे। बताओ, हम इतने पढ़े लिखे हैं। बात ये नहीं कि हम पढ़ लिख गए तो गलत है ये, लेकिन ये क्या हम अपनी संस्कृति भूल जाएं तो यह भी तो उचित नहीं है। आचार्य जी कह रहे पाप घटते तब जब भगवान का निर्मल मन करके जब सुमरन किया जाता है। और गोसाई जी मानस में कहते हैं निर्मल जन मन सो मोहे पावा, निर्मल जन मन मोहे कपट, मोहे कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल जन मन सो मोहे पावा, निर्मल जन मन। इसीलिए माँ भक्ति का जो मन है कष्टदायी तो जरूर है ये स्थिति, लेकिन फिर भी क्या कह रही है, हे देवर्षि आप तो संत है, भगवान के परम भक्त है, परम वैष्णव है, कृपा कर मेरी इस समस्या का कोई समाधान करिए। विष्णु सहस्त्र नाम का जप किया, सौनकादिक ऋषियों से सलाह ली, तब हरिद्वार में आनंद घाट पर भगवान की पावनमयी श्रीमद् भागवत कथा का अनुष्ठान रचवाया। और नारद जी
श्रोता के रूप में, मुख्य यजमान के रूप में बैठे हैं। जबकि हमारे यहाँ कहते हैं भैया मुख्य यजमान तो जोड़ा से होते हैं, लेकिन नारद जी अकेले कैसे बैठे हैं? बोले जो संत होते हैं ना, उनका जो अर्धांग होता है वो होती है उनकी भक्ति, उनकी श्रद्धा, उनकी आस्था भगवान के श्री चरणों में। तो ये उनका अर्धांग है, वो अकेले नहीं है। भक्ति के बिना तो कोई कुछ नहीं है, लेकिन अर्धांग क्या है? भक्ति, संतों का। तो देवर्षि नारद ने माता भक्ति ज्ञान वैराग्य के साथ में भगवान की कथा का श्रवण किया, आस्वादन किया, और ज्ञान वैराग्य और भक्ति का दुख दूर हुआ। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। ज्ञान वैराग्य दोनों श्री धाम वृंदावन को छोड़ करके चले गए, लेकिन माता भक्ति सदा सदा के लिए श्री धाम वृंदावन में वास कर गई। जो लोग गए हैं ना वृंदावन, उन्हें पता है वृंदावन में जाके भक्ति जगानी नहीं पड़ती। वहां तो रिक्शे वाले भी साइड मांगेंगे तो भाई साहब बहन जी नहीं, क्या कहते हैं? जरा जोर से बताओ क्या कह रहे हैं? पीछे वाले हो, आपसे भी कह रहे हैं। हाँ, थोड़ा आज साथ दो, कल से अपने आप देने लग जाओगे। बोला भाव से राधे राधे। अभी थोड़ा कम है, थोड़ा बढ़ाओ। बाकी बिहारी लाल की। और इसीलिए संत जन गाते हैं, नीको 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 सखीरी मोहे लागे वृंदावन। नीको 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 सखीरी मोहे लागे वृंदावन। नीको 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 सखीरी मोहे लागे वृंदावन। नीको वृंदावन में घर घर तुलसी ठाकुर सेवा। घर तुलसी ठाकुर सेवा। घर घर तुलसी ठाकुर सेवा। घर घर तुलसी ठाकुर सेवा। दर्शन गोविंद जी को हो, दर्शन गोविंद जी को सखीरी मोहे लागे वृंदावन। नीको ताली बजाओ भाव से। वृंदावन में पक्षी बहुत है। वृंदावन में पक्षी बहुत है। हाँ, वृंदावन में पक्षी बहुत है। वृंदावन में पक्षी बहुत है। मोर करे पीको पीको, अरे मोर करे पीको पीको सखीरी मोहे लागे वृंदावन। नीको वृंदावन में गौए बहुत है। वृंदावन में गौए बहुत है। बोलो वृंदावन में खाए वो दूध दही को। हाँ, खाए वो दूध दही को सखीरी मोहे लागे वृंदावन। नीको राधे राधे। है नीको 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 सखीरी मोहे लागे वृंदावन। नीको।
वृंदावन कुटिया बनाऊंगी।